Good morning, students. In previous lecture, I have explained about the adipose and areolar tissue. Now, student, we discuss here next topic tendon and ligament. Student, टेंडन फर्स्ट वन इज टेंडन. टेंडन क्या होता है स्टूडेंट? टेंडन्स इज अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू विच ज्वाइन मसल टू बोन. मसल को बोन से जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसी को टेंडन कहा जाता है. स्टूडेंट, दे आर इन इलास्टिक इन नेचर. ये इन इलास्टिक इन नेचर के होते हैं. Those tissue are made up of cells called टेंडिनोसाइट. ये टिश्यू टेंडिनोसाइट से बने होते हैं. तो स्टूडेंट, टेंडन जो है वो एक टाइप का डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मसल को बोन से जोड़ने का काम करेगा. जैसे ये स्टूडेंट मसल है और ये बोन है, तो मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है टेंडन, यहाँ पर भी और इधर भी. तो स्टूडेंट, मसल को बोन से कनेक्ट करेगा तो टेंडन. टेंडन की हेल्प से ही मसल बोन से कनेक्ट होती है. और टेंडन जिस सेल से बना होता है वो टेंडिनोसाइट्स कहलाती है. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट लिगामेंट. लिगामेंट क्या होता है स्टूडेंट? दोज डेंस रेगुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू विच ज्वाइन बोन टू बोन. वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो बोन को बोन से जोड़ता है उसी को लिगामेंट्स कहा जाता है. और ये इलास्टिक इन नेचर के होते हैं. इनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है. दे आर मेड अप ऑफ वाइट एंड येलो फाइबर. ये वाइट और येलो फाइबर से बने होते हैं. स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट? टेंडन और लिगामेंट में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट डिफरेंस, टेंडन मसल को बोन से जोड़ते हैं जबकि लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं. टेंडन इलास्टिक नेचर के होते हैं जबकि लिगामेंट इलास्टिक नेचर के होते हैं. टेंडन टेंडिनोसाइट से बने होते हैं जबकि लिगामेंट वाइट एंड येलो फाइबर से बने होते हैं. यहाँ पर इस डायग्राम में सपोज कीजिए ये बोन है और ये एक बोन है जो हमारे आर्म की बोन्स है दोनों. इन दोनों बोन्स को जोड़ने का काम लिगामेंट कर रहा है. So in this way you can understand about the tendon and ligament. Now student, next topic I discuss here, third fibrous tissue name is aponeurosis. अपोन्यूरोसिस भी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमेशा कवर करने का काम करता है एंड फॉर्म द टर्मिनेशन एंड अटैचमेंट ऑफ वेरियस मसल. वेरियस मसल के अटैचमेंट में ये हेल्प करता है और इसी को अपोन्यूरोसिस कहा जाता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट? वो कनेक्टिव टिश्यू जो मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन्हें इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे कैन फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं और फ्लो हो सकते हैं. इसीलिए इन्हें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है. नाउ वी डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ. स्ट्रेन ब्लड और लिम्फ आर द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. नाउ ब्लड क्या है होता है स्टूडेंट? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इट इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स. ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो रेड इन कलर का हमारी बॉडी के अंदर होता है क्योंकि
हमारी बॉडी की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन होने की वजह से हमारा ब्लड रेड इन कलर का होता है। इट इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी मीडियम, इसे सर्कुलेटरी मीडियम भी कहा जाता है बिकॉज इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। It is strength also called the circulatory medium because it help to transport the material from one part to another। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है एक सर्कुलेटरी मीडियम होता है जो कोई भी मटेरियल जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट प्रोडक्ट है और हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव फूड है, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसे सर्कुलेटरी मीडियम कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के वेरियस कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। वी डिस्कस हियर कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड स्टूडेंट इसमें दो कंपोनेंट मेन होते हैं, एक तो ब्लड सेल्स, दूसरी है प्लाज्मा। स्टूडेंट ब्लड सेल्स थ्री टाइप्स के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स दैट इज कॉल्ड द इरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स दैट इज कॉल्ड द ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स दिस इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट। तो स्टूडेंट ब्लड सेल्स हाउ मेनी टाइप्स, थ्री टाइप। तो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा स्टूडेंट दो सेकेंड पार्ट होता है। प्लाज्मा इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड एंड इट कंसिस्ट वाटर, साल्ट्स, ब्लड प्रोटीन, अदर सबस्टांसेस लाइक हार्मोन्स, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट प्रोडक्ट, इस टाइप के कुछ सबस्टांसेस प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट नाउ फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है। तो स्टूडेंट फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसी को प्लाज्मा कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, प्रोटीन, साल्ट एंड अदर सबस्टांस। और प्लाज्मा जो है वाटर, प्रोटीन और साल्ट और कुछ अदर सबस्टांसेस का एक मिक्सचर होता है। स्टूडेंट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा का रोल क्या है। तो वेरी सिंपल रोल, to transport the digested food, hormone, enzymes, gases, water, waste product etc। इन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है, जैसे डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एंजाइम्स, गैसेस, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, इन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या होते हैं। दो सेल विच फॉर्म द ब्लड आर कॉल्ड द ब्लड सेल्स। वो सेल्स जिनसे ब्लड नाम का टिश्यू बना होता है वो ब्लड सेल्स कहलाती हैं। ब्लड सेल्स थ्री टाइप्स के होते हैं, मैंने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। नाउ वी डिस्कस हियर रेड ब्लड सेल्स। स्टूडेंट रेड ब्लड सेल्स रेड इन कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन रेड कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये रेड इन कलर के होते हैं। स्टूडेंट दीज सेल्स बाई कॉनकेव शेप, इनका शेप जो होता है बाई कॉनकेव शेप का होता है, बीच में थिन होते हैं, एजेस पे थिक होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है पेरीफेरी पे और सेल मेम्ब्रेन होती है और ज़्यादातर अमाउंट जो है हीमोग्लोबिन का प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है। आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड इमेच्योर आरबीसी के अंदर स्टूडेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जैसे ही आरबीसी मैच्योर होती है इसके अंदर न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है और ऐसी सेल्स डीजनरेटिव सेल्स कहलाती हैं या डी न्यूक्लिएटेड सेल्स कह सकते हैं। स्टूडेंट आरबीसी के अंदर 98% तक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इसके अंदर बहुत कम सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। स्टूडेंट
तो दे हैव नो न्यूक्लियस नो माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दे कंटेन ओनली हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है स्टूडेंट? तो फंक्शन इसका क्या है रेड ब्लड सेल का? दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग द CO2 इन लंग्स। इसका काम है ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करके और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना और वापस CO2 को लंग्स में लाके छोड़ने का काम इस आरबीसी का रहता है। बोन मैरो आरबीसी को प्रोड्यूस करती है। स्टूडेंट, एक आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। 120 डेज के बाद इसकी डेथ हो जाती है और न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता रहता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल क्या है? तो वाइट ब्लड सेल जो होती है कलरलेस सेल्स होती है और ये इरेगुलर इनका शेप होता है। कुछ आरबीसी का शेप जो है स्फेरिकल होता है लेकिन कुछ का इरेगुलर होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स कहलाते हैं बिकॉज दे किल्ड द पैथोजन एंड प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। ये सोल्जर भी कहलाते हैं क्योंकि ये पैथोजन को किल करते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। Student, I will discuss about the type of WBC in next lecture. So wait for next.